किसी जंगल में एक डरावनी गुफा हुआ करती थी जिसमें ताड़का नाम की एक मायावी राक्षस रहती थी। ताड़का सभी जानवरों को बहुत परेशान करती थी। वह अपनी मायावी शक्तियों से कभी जानवरों को छड़ी से मारती तो कभी जानवरों का आकार छोटा या बड़ा कर देती थी। ताड़का को जब कभी भी भूख लगती थी वह किसी भी जानवर को उठाकर खा लेती थी। एक दिन जंगल में खरगोश और बंदर घूमने के लिए निकले। बंदर भाई, इस मायावी राक्षसी ने तो पूरे जंगल को परेशान कर दिया है। हाँ खरगोश भाई, पर हम जानवर इतने मजबूर हैं कि चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। ऐसा किसने कहा भाई? अगर वो ताड़का मेरे सामने आ जाए तो मैं उसकी चटनी बना दूंगा। अरे भाई, ये तुम क्या बोल रहे हो? क्या तुम जानते नहीं कि वह राक्षसी कितनी शक्तिशाली है? मैं सब जानता हूँ। आज अगर ताड़का मेरे सामने आई तो मैं उसे अच्छा मजा चखाऊंगा। खरगोश भाई, थोड़ा धैर्य रखो, कहीं तुम किसी मुसीबत में ना पड़ जाओ। ऐसा कहकर बंदर छट से एक पेड़ पर चढ़ जाता है। तभी वहाँ ताड़का आ जाती है। ताड़का खरगोश को पकड़ लेती है। कोई मुझे इस राक्षसी से बचाओ, ये मुझे खा जाएगी। आज तो मैं तुझे खाकर अपनी भूख मिटाऊंगी। मुझे छोड़ दो, मुझे खाकर तो तुम्हारी भूख नहीं मिटेगी। अरे तो चुप कर, वरना मैं गुफा में पहुंचने से पहले ही तुझे खा जाऊंगी। खरगोश चुप हो जाता है और ताड़का उसे लेकर गुफा की तरफ बढ़ती है। पेड़ पर बैठा बंदर ये सब देख लेता है। वह अपने दोस्त खरगोश की मदद करने के लिए ताड़का के पीछे पीछे उसकी गुफा में चला जाता है। बंदर गुफा में पहुंचते ही एक बड़े से पत्थर के पीछे छुप जाता है। राक्षसी जी, कृपया आप मुझे छोड़ दो। मैं आपके खाने के लिए किसी और जानवर को भेज दूंगा। नहीं, मैंने सुना है खरगोश का मांस बहुत कोमल और स्वादिष्ट होता है। आज तो मैं तुम्हें ही खाऊंगी। अरे, मैं इतना छोटा हूँ, मुझे खाकर तो तुम्हारी भूख नहीं मिटेगी। चुप, बिल्कुल चुप हो जाओ। अगर तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है तो तुम मुझे बता दो, मैं उसे जरूर पूरा करूंगी। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे कल खाओ। ठीक है, आज मैं किसी और को अपना शिकार बना लूंगी। जब तुम मुझे कल ही खाने वाली हो तो क्या मैं अपने परिवार से मिल सकता हूँ? नहीं, अगर मैंने तुम्हें जाने दिया तो तुम मेरे हाथ फिर नहीं आओगे। लगता है ये ताड़का मुझे जाने नहीं देगी। अब तो ये मुझे अपना भोजन बना कर ही रहेगी। क्या सोच रहे हो? अब तुम यहाँ से भाग नहीं सकते। बेहतर यही होगा तुम चुपचाप आराम करो और अपने आखिरी समय को यादगार बनाओ। ठीक है, तो मैं अब यहीं बैठकर आराम करता हूँ। खरगोश गुफा में आराम से बैठ जाता है और ताड़का उठकर एक मटके के आगे हाथ जोड़कर बैठ जाती है। खरगोश और बंदर ये सब देख रहे होते हैं। कुछ देर बाद जब ताड़का वापस उठती है। ये मटका आपका भगवान है क्या? नहीं मूर्ख जानवर, ये मटका मेरी शक्तियों का राज है। जब तक ये मटका है सिर्फ तब तक ही मैं जीवित हूँ। अच्छा, ये तो मुझे मालूम ही नहीं था कि किसी की जान मटके में भी हो सकती है। अगर ये तुम्हें पता चल ही गया है तो अब तो मैं तुम्हें आजाद नहीं छोड़ सकती, क्योंकि ये मेरे लिए खतरनाक साबित हो सकती है। ताड़का खरगोश को एक पिंजरे में बंद करती है और अपने खाने के लिए एक नया शिकार ढूंढने के लिए निकल पड़ती है।
ताड़का के जाते ही बंदर पत्थर के पीछे से बाहर निकल आता है। अरे बंदर भाई, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरा दोस्त मुसीबत में हो और मैं मदद के लिए ना आऊं, ये तो हो ही नहीं सकता। मगर ये राक्षसी बहुत खतरनाक है, ये तुम्हें नुकसान भी पहुंचा सकती है। तुम चिंता मत करो भाई, मैं इस राक्षसी की शक्तियों का राज जान गया हूँ। अब देखता हूँ ये राक्षसी खुद को कैसे बचाती है। पर भाई, पहले मुझे तो बाहर निकालो। बंदर अपने दोस्त खरगोश को पिंजरे से बाहर निकालता है और मटके को उठाकर सीधा राक्षस के पास पहुंचता है। बंदर खरगोश को एक तरकीब बताता है। भाई, तुम इस ताड़का के सामने जाओ और मैं पेड़ पे चढ़ जाता हूँ। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैं इतनी मुश्किल से इस राक्षसी के चंगुल से बचा हूँ और तुम मुझे फिर से उसके सामने जाने को बोल रहे हो? अरे तुम चिंता मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हें जैसा बोलता हूँ बस वैसा ही करो। खरगोश बंदर की बात मान लेता है और ताड़का के सामने चला जाता है। ताड़का खरगोश को देखते ही हैरान हो जाती है। तुम्हें तो मैं पिंजरे में बंद कर कर आई थी, फिर तुम यहाँ कैसे पहुँच गए? ठीक वैसे ही जैसे तुम्हारा मटका पेड़ के ऊपर पहुँच गया है। अरे अरे, ये तो मेरा मटका है, ये ऊपर कैसे पहुँचा? वापस दो इसे। ठीक है, ये लो अपना मटका। बंदर पेड़ के ऊपर से मटके को फेंक देता है और वह मटका टूट जाता है। मटके के टूटते ही राक्षस भस्म हो जाती है और सभी जानवरों को उस मायावी राक्षस से छुटकारा मिल जाता है। इस तरह बंदर अपनी समझदारी से जंगल को ताड़का के अत्याचार से बचाता है और प्रशंसा का पात्र बनता है। इसके बाद सभी जानवर खुशी खुशी बिना किसी डर के जंगल में रहने लगते हैं।